नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करता हूं, जिस पे आपको माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ और माइंड ब्लोइंग आपको यहाँ पे जानकारियाँ मिल जाएँ, जिससे कि ईटीएफ की जर्नी जो है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और अपने ईटीएफ टेलीग्राम चैनल के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए आप इतना ही समझ जाओ कि ट्रेड ऑन ईटीएफ फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा है। इसको आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिल जाती है मार्केट आवर में। तो इसे एक बार आकर आप विजिट तो कर लो आप, और 15-20 दिन तो रुको आप इस पे। बाकी बात अगर नहीं समझ में आया तो आप इससे निकल सकते हो। और दूसरी बात ये बताऊँगा, ईटीएफ स्विंग क्लब जो हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम मेरा टैगलाइन है रेगुलर प्रॉफिट। इसे मैंने बखूबी साबित किया है अपनी स्ट्रैटेजी से, और आप लोगों के सामने ये काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है। तो इसका मिरर इमेज कहाँ मिलेगा? फ्री चैनल पे ट्रेड ऑन ईटीएफ। तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, मिरर इमेज को लें, उसके बाद कॉन्फिडेंस लगे तो इसको आप ज्वाइन करो। अदरवाइज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप फ्री वाले पे रहो। और ये जो तीसरा चैनल है सिल्वर टकसाल ग्रुप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सिल्वर को प्यार करते हैं उन्हें सिल्वर पे ट्रेड करना काफ़ी पसंद होता है। और सच कहूँ दोस्तों, सिल्वर जितना वॉलेटाइल है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और एक तरह से कह लो, आप जब स्ट्रैटेजी से अगर आप किसी ईटीएफ को बांध देते हो ना, तो और पूरी शिद्दत से बांधते हो ना, तो ऊपर वाला भी आपको हेल्प करता है, उस शिद्दत को आपको आपके समक्ष रखता है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है हमारी टकसाल ग्रुप में? 40% नीचे तक सिल्वर को कवर करने की। और हमने बखूबी कवर किया है फ्रेंड्स। जब इसमें 29% का गिरावट आया था तो हमारे यहाँ पे 4 लॉट लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रैटेजी कितनी बेहतरीन है। और यहाँ से अभी 20% और भी नीचे जाता तो भी हमारे लॉट्स के पैसे खत्म नहीं होते। तो आप समझ जाओ दोस्तों कि अभी जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल 154 का चल रहा है, तो क्या लगता है कि 40% नीचे सिल्वर जाएगा क्या? अगर जाता है दोस्तों तो फिर तो मैं क्या बोलूँ, मैंने घर पे एक आध रूम खाली कर लूँगा और सिल्वर को वहाँ पे भर लूँगा। तो समझ सकते हैं दोस्तों सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको जोड़ने के लिए आप हमारे सिल्वर टकसाल ग्रुप से, व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, एक बार आओ हमारे साथ क्वेरी करो और प्रोसेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आती हैं। जब आपके लाइक्स और कमेंट आते हैं ना, तो मतलब मन के सारे तार सितार सभी झंझना उठते हैं कि अरे वाह! क्या कमेंट किया है। लोग जब प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो सही बताऊँ, मन करता है अपनी पूरी ज्ञान आपके सामने उड़ेल दूँ। जितना मैंने सीखा है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने रखने की। और दोस्तों ईटीएफ की जर्नी जो है काफ़ी सिंपल है। जितना सिंपल वे में आप चलोगे, यहाँ पे न्यूज़ उतना ही देखो आप जितना न्यूज़ से आपका काम हो जाए। न्यूज़ को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। वर्ल्ड में क्या एक्टिविटी हो रही है, वर्ल्ड का क्या मूड माहौल है, आपके अगल-बगल का क्या मूड माहौल है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको लेती रहनी पड़ती है। रुपया का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, डॉलर क्या चल रहा है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है। ये तो बेसिक चीज़ है दोस्तों। ये सब पे ध्यान रखो, आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इसी अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएँगी। तो चलिए चलते हैं। और सबसे जो पहला ईटीएफ जो आज अभी हम कवर करने वाले हैं वो मफांग है। तो मफांग में दोस्तों 11 कंपनियाँ आती हैं, जिसमें आपको एप्पल है, फेसबुक है, एनवीडिया है। इस तरह की इसमें 11 टॉप कंपनियाँ आती हैं यूएस की, जो काफ़ी परफॉर्मिंग है। एनवीडिया है, टेस्ला है, आप समझ सकते हो। तो चलिए थोड़ा-सा बैक में चलते हैं और चीज़ें काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाऊँगा कि काम कैसे करना है। तो आप देखो यहाँ पे कि जो 2024 का जो हमारा साल था नवंबर में, यहाँ से इसने रनअप दिया और इस रनअप तक गया। कितना रिटर्न दिया? 59%। तो चलिए इसको 60% का रिटर्न मानते हैं। अब 60% रिटर्न के बाद इसने कितनी करेक्शन दिखाई? 34%। ठीक है, 34% का इसने करेक्शन दिखाया। तो ऑलमोस्ट इसका जो हाफ है, हाफ साफ हो गया। हाफ साफ हो गया मतलब समझ रहे हो, आधा रिटर्न करेक्शन में निकल गया। फिर भी इसने 30% का जो इसने जो ग्रोथ दिया था वो इसने कायम रखा। तो एक आइडिया आई थिंक आपको मिल गया होगा कि जितना चढ़ता है उसका हाफ लगभग निकल जाता है। अभी आप समझो कि जहां तक ये जर्नी दिखा चुका है, कितना चढ़ गया है? 70%। तो कितना गिर सकता है? कितना गिर सकता है? अरे बताइए कितना गिर सकता है? 35%। क्यों गिर नहीं सकता है क्या? नहीं, आपको बोलो नहीं गिर सकता तो गिरा के दिखा दूं? अरे चलिए छोड़िए, मैं नहीं गिराता हूं। आप हम लोग इसको प्लानिंग करेंगे 40% तक। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर तो काम कैसे करना है, स्ट्रैटेजी? अरे स्ट्रैटेजी सिंपल है फ्रेंड्स, 20% की गिरावट पे काम करें। लोग कहेंगे 10% की गिरावट पे काम करो, हम तो कहते हैं 20% की गिरावट पे काम करो। अब आप जैसे मान लो कि अभी 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे मेरा लॉट है 50K का, मैंने 25 के लगाऊंगा। 50-50 का रूल, इस रूल को याद रखना। 50-50 का रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कोई चीज़ टॉप पे चल रहा होता है तो इस रूल से आप काफ़ी अच्छे से बैटिंग कर सकते हो, फ्रंट में रहकर। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, क्योंकि आपको रिस्क तो होगा ही नहीं। और दूसरा बात, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिस्क का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो शेयर मार्केट में होती है, वो रिस्क उसमें बियर्ड होता है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं।
क्योंकि देखिए पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है और इस लिमिटेड पैसे में ही काम करना होता है। तो जब तक आप स्ट्रैटेजी से काम नहीं करोगे और रूल ब्रेक करोगे दोस्तों, तो पैसे आपके फिर टूटेंगे दैट मीन्स कि ऊपर के रेट में फंस जाएंगे और आपके पैसे ऐसे पॉइंट पे लड़ जाएंगे जहाँ पे वो रिटर्न नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखो। और यहाँ तक मैं फिर बता रहा हूँ आपको, माफांग जैसा जो हमारा ETF है, अभी मेरे पास माफांग में कोई भी लॉट नहीं पड़ा हुआ है। माफांग मास्टर पे मेरे पास कोई भी लॉट नहीं है, मैंने पूरा इसको प्रॉफिट बुक कर लिया है और 0-0 लेवल पे मैं चल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले में मेरे पास थोड़ा मोड़ा है, लेकिन मैं अभी कह लो स्विंग वाले पे मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल से स्ट्रैटेजी है। मान लो 100 रुपये का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 25 के लगा दिया। यहाँ से जब तक ये 20% तक नहीं जाएगा नीचे टॉप से, दैट मीन्स कि 80 रुपीज़ तक नहीं आएगा, तब तक मैं अपना पूरा लॉट कंप्लीट नहीं करूंगा। सिंपल से स्ट्रैटेजी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया, जितना चढ़ता है उसका आधा गिरता है। क्यों, क्लियर है ना? चलिए अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा बैक में जब जाओगे ना, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो ये वाला है 2023, ये वाला देखो आप। उसके बाद पीछे क्या है दोस्तों कि पीछे कोरोना का पीरियड भी आया, तो उसके बाद इकोनॉमी काफ़ी ढीली पड़ गई थी। अब देखो कोरोना के पीरियड के समय ये लगभग 40% गिरा था 2020 से। उसके बाद इसने आपको फिर ये रनअप दिया, उसके बाद फिर ये 24% गिर गया। तो इस तरह से चलता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिंपल है और चीज़ें कैसी है दोस्तों, सिंपल है। मैंने पहले भी बताया आपको, जब गिरावट आती है दोस्तों तो कैंडल बड़े बनते हैं। कौन से कैंडल? गिरावट के। यस यस यस। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये रेड वाले कैंडल बड़े बड़े बनेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो ग्रीन वाले कैंडल बड़े बड़े बनेंगे। एकदम क्लियर है दोस्तों। अब आपके मन में क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा उसको हम टाइम फ्रेम को घटा देते हैं, क्योंकि 4 घंटे में ज़्यादा कुछ पता चलेगा नहीं। तो चलिए आ गए हैं 2 घंटे में। अब 2 घंटे में क्या है ना, बहुत क्लियर होता है। मुझे तो काफ़ी पसंद होता है छोटे, 1 घंटा 2 घंटा मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मेरी एनालिसिस में काफ़ी परफेक्ट होती है। मुझे खुद पसंद आता है कि मैंने सही चीज़ें बताई आपको। अब देखो यहाँ पे ये वाला गिरावट देखो, ये गिरावट हुई, ठीक है, यहाँ थोड़ा बाउंस बैक आया, फिर से गिरावट हुई और ये बाउंस बैक आया। अब फिर ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये वाली पॉइंट पे, ये सब जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखी है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी होती हुई दिखी है और इस पॉइंट पे भी होती हुई दिखी है। तो ये वाला जो ग्रीन वाला कैंडल है, आप देख सकते हो, अगर कंपेरिजन करो आप, तो ऐसे कैंडल्स कम ही बने हैं। और नीचे का जब आपकी जब शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो, बड़े कैंडल बने, दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि यहाँ पे पैसे लग गए। चलो इसको आप क्रॉस चेक करते हैं कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आपने सही बताया, क्रॉस चेक करते हैं, ये सबसे सही रहेगा। चलो इस तारीख को फाइंड आउट करो। ये तारीख है 15 अप्रैल का, ठीक है, 15 अप्रैल का है। और कौन से कैंडल पे हम लोग देखें, एक 15 अप्रैल और ये देखते हैं, ये वाला है हमारा 28 अप्रैल। तो ये 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को हम लोग NSE के साइट पे फाइंड आउट करते हैं क्या हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग NSE के साइट पे हैं और हमने देखिए डेट यहाँ पे डाल दिया है। अब आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, सर NSE की साइट पे देखे कैसे डेटा? सिंपल है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है ना, ये एड्रेस, साइट का एड्रेस, इसको आप नोट डाउन कर लो, nseindia.com/reports details/equity_security, और बीच वाला डैश भी लिख देना, बीच वाला डैश मैंने बताना भूल गया। अब यहाँ पे क्या है, ये सब पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, कस्टम डेट डालोगे। तो ये वाला कॉर्नर पे क्लिक करोगे, कस्टम डेट डाल देना। कस्टम डेट मीन्स कि जहाँ से आपको देखना है, जहाँ तक देखना है, गो करोगे, खुल जाएगा। समझ गए? अब हमने कौन सा डेट लिया था, चलिए चार्ट पे एक बार आते हैं। तो 15 अप्रैल और 28 अप्रैल का हमने लिया था, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं 15 अप्रैल, तो हमने पूरा अप्रैल ही ले लिया है। चलो अच्छा है, अप्रैल पूरा ले लिया है। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा कैसा हो रहा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट जिस दिन होगी दिख जाएगा। ये देखो 100 का लो लगाया है और यहाँ पे देखो सीधा वॉल्यूम बढ़ गया। कितना हो गया वॉल्यूम? 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है। कितना चल रहा था पहले? 7 लाख का। इन्वेस्टमेंट में कितनी हुई यहाँ पे? 22 करोड़ के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी। 57% की डिलीवरी है। तो ये चीज़ों पर ध्यान रखना, जिस दिन लो लगाया उस दिन इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो अचानक से यहाँ पे फिर से 16 लाख का हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 19 CR के साथ ट्रेडिंग हुई है, ये बढ़ गया। अब थोड़ा सा और नीचे चलते, अब देखो यहाँ पे ये 15 CR का। तो ऐसे पॉइंट पे आपको दोस्तों डरना नहीं है, ऐसे पॉइंट पे आपको डरना नहीं है। क्यों? देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर मेरी कैपिटल 5 लाख है, मेरी कैपिटल 50 लाख है, मेरी कैपिटल 1 CR है, तो क्या इस पे मुझे 20% का रिटर्न ईयरली मिलेगा? ये क्वेश्चन सबके मन में है ना? तो मैं कहता हूँ दोस्तों मिलेगा, बशर्ते जैसे होता है ना, जिस समय पार्टी चलती है ना, तो पार्टी विशेष समय में चलती है जहाँ पे सब कुछ परोसा जाता है। तो वैसी पार्टी में पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है ना, आपके पेट को खाली रखना पड़ता है। तो आपका जो एपेटाइट है, जो भूख लगी हुई है, उस भूख को आपको बचा के रखना पड़ता है, ताकि जब आप पार्टी में एंट्री करो ना, तो भरपेट्टा खाना खाओ। भरपेट्टा समझते हो ना? पूरा भर पेट एकदम, एक आइटम भी नहीं छोड़ना है। मतलब दाल मखानी से लेके एकदम रसगुल्ला वसगुल्ला सब ले लेना है। समझ रहे हो ना? तो जब मार्केट में जब गिरावट आती है ना दोस्तों, तो आपके पैसे फ्री होना चाहिए। बात समझे? जैसे मान लो मैं 1 CR के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं क्या पता गिरावट के लिए मेरी जो 25 से 30 लाख की जो ये फंड है ना, ये मैं रखा रहूँगा मैं इसको रखा रहूँगा, समझ रहे हो ना? रखा रहूँगा। और कुछ-कुछ ईटीएफ्स है जो गिरावट में काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं और जब इस पे आप जैसे मान लो आप सपोज़ दैट अभी जैसे आपको मैंने मून 100 पे दिखाया ना, इसी तरह अभी अब आपको मैं माफांग पे भी दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने। तो एक 7 साल में आपको 30, 50, 60, 80% तक का रिटर्न मिलेगा। अब आप सोचो अगर आपने 5 लाख पे 80% रिटर्न ले लिया, तो क्यों नहीं मीट करोगे 20% का ये काँटा आप? ज़रूर मीट करोगे। एकदम ईज़ी है दोस्तों। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं दिखाना क्या चाह रहा था एनएससी के साइट पे कि जब गिरावट होती है ना, जब बड़ा वॉल्यूम लग जाता है, बड़े पैसे लग जाते हैं, तो वही सही समय होता है अपना काम करने के लिए। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सलाह नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ट पे चलते हैं। अभी कितना रिटर्न दिया? हाँ, अभी कितना रिटर्न दिया है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिटर्न कितना दिया। बाबा रे बाबा! देखो आप, इस पॉइंट से जहाँ तक ये गिरावट हुई थी, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने 70% का रिटर्न दिया है। अब बशर्ते आप 2 चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अब मेरी स्ट्रैटेजी आपको याद होगा मैंने ईटीएफ स्विंग क्लब पे बताया था कि जब आपको कुछ चीज़ों पे रिटर्न लेना होता है ना दोस्तों, तो पेशेंस से वेट करना पड़ता है। अब देखिए मलाल होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, मार्केट डराता भी है और आपको जब निकल जाते तो मलाल होता है, अरे यार इसमें रुक गए होते तो 70% 80% का रिटर्न मिलता, लेकिन आप रुक नहीं पाए। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन और है, आप हमेशा ना एक जो आप लंबे जर्नी के लिए आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस लोड को आप कभी छेड़छाड़ मत करो। दैट मीन्स कि जब मार्केट में करेक्शन होता है ना, करेक्शन आता है तो आपने मान लो यहाँ पे मैंने मेरा जो अमाउंट है मान लो मैंने आपको बताया 50K का है सपोज दैट 50K मैंने यहाँ पे गिरावट पे मैंने लगा दिया। अब देखो मन ही मन आपको विश्वास लेना पड़ेगा कि इस पे मुझे कम से कम 50% लेना है, क्योंकि पीछे भी दिया है, पीछे भी दिया तो आगे भी देगा, क्यों नहीं देगा? यूएस का ईटीएफ है दोस्तों और यूएस में शेयर मार्केट को भगाया जाता है, कंपनियां परफॉर्म करती हैं, कंपनियां बेस्ट हैं। एप्पल जैसी कंपनियां यूएस की हैं, एनवीडिया जैसी कंपनियां यूएस की हैं, जितनी टेक कंपनियां अच्छी कर रही हैं वो सभी यूएस की हैं, चाइना की नहीं है, ठीक है? और यहाँ तक इंडिया की भी नहीं है, तो परफॉर्म वही करेंगे। बस इसी विश्वास से पैसे लेके आप लगा के आप बैठ जाओ, जब तक 50% नहीं दे निकलो मत। और हाँ, अब रहा मन में रिग्रेट, तो रिग्रेट नहीं रखने के लिए जब गिरावट होती है तो थोड़े मोड़े अमाउंट से 25 के से बराबर स्विंग करते रहो ना, 10% 15% मिले स्विंग करो, फिर मैंने मौका मिलेगा तो मैं बता ही देता हूँ आपको, इसीलिए मैं हूँ बता ही देता हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे फिर से आप स्विंग करो। तो आप समझ गए कि जैसे 2 लॉट से जब आप काम करोगे ना, तो जो हैवी लॉट है उसको ऊपर तक के लिए मैं हम लोग बचा के रखेंगे, और जो जो हमारे छोटे लॉट है, जैसे मान लो मेरी कैपेसिटी है, मेरे पास फंड्स है, तो 25K से तो कर ही सकता हूँ, 25K से बराबर स्विंग करता हुआ चलूंगा। 5% नहीं, माफांग जैसे ईटीएफ में आपको 8 से 10 से 12% इजीली मिलता है। थोड़े मोड़े जैसे मान लो आप देखो चाल, देखो इसकी कितनी बेजोड़ चाल है, आप देखो इसकी चाल काफी मस्त चाल होती है, मून 100 भी इसी तरह की चाल होती है। ये गिरा, चला, साइडवेज हुआ, थोड़ा दिन साइडवेज रहा, फिर चला, फिर साइडवेज हुआ, फिर चला, फिर साइडवेज हुआ, फिर चला। तो ये जर्नी है दोस्तों, इस जर्नी को पहचान लो आप, और ये सब चीजें जब तक आप माइंड में सेटअप नहीं करके रखोगे ना, डायरी में नोट करो, अगर तो आपको भूल जाते हो सब चीज़ों को तो डायरी में नोट करो कि थोड़ा दिन ये साइडवेज रहता है, उसके बाद देखो ये जो साइडवेज का पीरियड था, काफी लंबा साइडवेज का पीरियड था, और जब इसने ब्रेक किया तो कितना भयंकर इसने आपको एक रिटर्न बना के दिया, जो आपके सामने है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने आपको 60% रिटर्न दिया। तो यही होता है दोस्तों, जब साइडवेज रहता है ना तो ये ऊपर की तरफ ही भागेगा, ठीक है? और बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल्स यहाँ बनते दिखते थे, तो ये जो वॉल्यूम का कैंडल है, आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगा था, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद कुछ दिनों के बाद मार्केट जब निकला, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से भी इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। इस पॉइंट से आपको इसने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है, ये वाला पॉइंट तक। तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, गिरावट पे कितना लगाना है, 20% की गिरावट पे काम करो आप माफांग में, तो 2 ही लॉट पे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए लॉट्स तो हमने ईटीएफ तो बहुत सारे सेलेक्ट कर रखे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी जब तक फॉलो नहीं करोगे आप, मतलब पैसे आपके पास लिमिटेड है, तो उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी। और दोस्तों आई थिंक मस्ट ऑफ को ही बताना पड़ेगा क्या? चलिए मस्ट ऑफ को भी हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो अगर ये फिर लंबा हो गया। पूरी कोशिश रहती है वीडियो शॉर्ट बनाने की, लेकिन क्या करूँ, दिल का बात और जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उसे जब तक आपको दिखा नहीं दूँ ना, तो मुझे भी संतोष नहीं होता है। आप देखो कि ये जो लास्ट टाइम जो ये चाल हुआ था, देखो साइडवेज का पीरियड था, चाल हुआ इसमें अच्छी चाल आई, उसके बाद गिरावट आई। गिरावट कितने परसेंट की आई? 37% की। ये रनअप कितने का रहा? हाँ, ये रनअप कितने का रहा, इसे तो मेरे को बताना बनता है ना, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। ये देखो ये रनअप जो रहा 50% का। अब देखो यहाँ 50% का गिरा, जब रनअप हुआ तो गिरावट कितनी परसेंट की आ गई? 37% की। तब मतलब तेजी कितने परसेंट की बची? 13% की तेजी बची, है ना? अब फिर देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद इस पॉइंट से बाउंस बैक किया और फिर यहाँ से जो चला है, तो इस पॉइंट से अब तक इसने कितना रिटर्न दे दिया? 64% का।
ठीक है, तो 64% जब रिटर्न दे दिया है दोस्तों, तो क्या 40% के आसपास नहीं निकल सकता है? आपके मन में क्वेश्चन होगा, 40% मतलब यार, या फिर मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, 40% नहीं निकल सकता है? 64% का रिटर्न दिया है, निकल सकता है। तो अगेन यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहेगी? 20% की गिरावट पे। इसको नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। देखो, दो ही चीज होगा, या तो आपका एक लॉट में मार्केट आपको घूमता हुआ दिख जाएगा, और जब ज्यादा गिरेगा तो दो लॉट लगेंगे, ज्यादा गिरेगा तो पैसे तो बचा के रखने पड़ेंगे ना। जैसे मान लो हमारे सारे पैसे इसी पॉइंट पे खत्म हो जाए, तो यहाँ का मजा कैसे लोगे आप? तो प्लानिंग तो आपको यहाँ की रखनी पड़ेगी ना, तभी तो आप यहाँ तक आपके पैसे बचे रहेंगे। अदरवाइज आप तो यहीं पे द एंड कर लोगे अपने फंड्स की, फिर नीचे में कहोगे अरे यार काश मैं पैसे बचा के रख लेता। तो यही सब चीजें काम आती है दोस्तों। और जैसा मैंने आपको मफांग में करके दिखाया एनालिसिस, आप खुद देख सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया है। जब भी ये पॉइंट आया होगा तो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, जो कि आपको एनएससी के साइड से मालूम चल जाता होगा। तो आई थिंक मैंने एनालिसिस ऐसी कर दी है जो आप खुद से भी कर सकते हो और इस चीज़ों को समझ सकते हो। तो देखिए, आप, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे व्यूअर्स भी कम है, मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि चीज़ों को एकदम सिंपल कर देना दोस्तों। ईटीएफ की ट्रेडिंग को सिंपल कर देना, और ऐसा कर देना कि आप इजीली ट्रेड कर पाओ। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, क्षमा करना आप लोग। और अच्छा और मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो लाइक और कमेंट आपने नहीं किया दोस्तों, तो मेरी फिर मोटिवेशन लो होगी, और मैं फिर नेक्स्ट टाइम क्या बताऊंगा? मुझे भी ये सब चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, जब मार्केट चलता रहता है उस समय की एनालिसिस, जब मार्केट टॉप पे होता है उस समय की एनालिसिस, काफ़ी फर्क आता है उसमें। जब जैसे मान लो अब सिल्वर की है, तो सिल्वर तो या ना तो टॉप पे है ना नीचे में है, बीच में है ना, बीच में है। तो बीच में की एनालिसिस अलग होगी, नीचे का एनालिसिस अलग होगा, ऊपर का एनालिसिस अलग होगा। आप इस चीज को समझो। यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसके और ऊपर जाएगा क्या, तो जाएगा तो कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, कैंडल्स डिपेंड करते हैं, एनएससी का डिलीवरी कंडीशन डिपेंड करता है, वर्ल्ड का सिचुएशन डेवलप करता है, न्यूज क्या आ रही है, मार्केट में रूमर क्या फैलाया जा रहा है, न्यूज क्या बनाया जा रहा है, सभी चीजें डिपेंड करती है कहाँ, टॉप पे। तो इन सब चीजों को समझें। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे आपसे आज्ञा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।